मध्य एशिया में तनाव बढ़ने की संभावना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते तेहरान पर हथियार समेत तमाम प्रतिबंध लगाए। यह प्रतिबंध यूरोपीय ताकतों द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के बाद लगाया गया है। तेहरान ने कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। रूस ने कहा लगाया गया प्रतिबंध गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मंदिरों के पास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं की पिटाई की बात की। वे भोपाल में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कोई विधर्मी मंदिर के पास प्रसाद बेचते पाया जाता है तो उसे ठोको, उसके बाद कानून के हवाले करो। उन्होंने कहा जब हमारी बेटियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं और उनके टुकड़े सड़क पर फेंकते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। अमेरिका मिशिगन के एक चर्च में हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। हमलावर ने चर्च में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप ने इसी हमले को सीधे ईसाइयों पर हमला बताया। यूक्रेन पर फूटा रूस का गुस्सा। ड्रोन व मिसाइल के द्वारा कीव पर किया गया हमले में 4 लोग मारे गए हैं, 67 घायल हैं। इस हमले में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 595 ड्रोन और 43 मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की ने बताया रूसी हमले 12 घंटे चले किंतु रूस ने किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाने से इनकार किया है। केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ के रुपए के परिव्यय के साथ देश भर में लगभग 72,300 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का निर्देश दिया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सरकारी परिसर को 100% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन चार्जिंग सुविधा सभी को देनी होगी। भारतीय T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के सभी मैचों का पैसा यानी अपनी फीस भारतीय सेना को दान करने का संकल्प लिया है। सूर्य कुमार यादव ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप जीतने के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा इससे एशिया कप पहला मैच जीतने के बाद भी सेना और पहलगाम हमले के मरने वालों के परिजनों को मैंने जो कुछ मुझे मिला था समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा के आरोपी रोते और हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली कोतवाली पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वे माफी मांग रहे हैं। 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंगाइयों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। बरेली हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का रुख सख्त। उन्होंने कहा उपनाम छांगुर ने समाज की आंखों में झोंकी धूल, लेकिन उसके पापों का घड़ा भर गया। योगी ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा जब भी दुस्साहस करोगे बरेली की तरह पिटोगे। देश में अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उनके हाथों में आपने आई लव मोहम्मद का पोस्टर पकड़ा दिया। उपद्रवी अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोगों को विकास आनंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लातों के भूत भातों से नहीं मानते। बांग्लादेश जमाते इस्लाम के उप आमिर ताहिर ने एक विवादास्पद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के 50 लाख युवा भारत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए तैयार है। ताहिर ने 1971 के युद्ध का जिक्र किया और कहा कई लोग चेतावनी देते हैं कि जमात सत्ता में आई तो भारत हम पर हमला बोल देगा। मैं दुआ करता हूं ऐसा हो, यह हमें सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में साबित करने का एक अवसर होगा, जिससे 1971 में हम पर थोपी गई बदनामी मिट जाएगी।